हेलो एवरीवन, एचयू 2026 के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की सबसे पहले तो डेट है वो बता देता हूं। 23 मई से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। 15 जून तक इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं कि एचयू का फॉर्म जितने भी जो बच्चे हरियाणा के रहने वाले हैं वो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर स्टेट के बच्चे इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। फॉर्म कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की फॉर्म भरते टाइम में गलती नहीं करनी है। एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि पहले बता देता हूं जिन बच्चों का फॉर्म सही होगा उन्हीं का आपको बताया गया था इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर की 17 तारीख को 17 जून को जो लिस्ट आएगी उसमें उन्हीं बच्चों का नाम आएगा जो फॉर्म को सही भरेंगे। और जिनके फॉर्म अगर सही होंगे तो यूनिवर्सिटी उनके फॉर्म एक्सेप्ट कर लेगी। अगर यूनिवर्सिटी फॉर्म एक्सेप्ट करेगी, आपका वहां नाम आएगा, तभी आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आएगा तभी आप पेपर दे पाओगे। पेपर आपको पता है 4 ईयर का एग्जाम है, वो आप लोगों का 5 जुलाई को होने वाला है। वैसे 6 ईयर या फिर बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज के पेपर है वो लगभग आपके 19 जुलाई को होने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो आपको एग्जाम डेट पता चल गई, आपके पास में लिमिटेड टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को तैयारी करनी है। अब थोड़ा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जितने भी जो बच्चे एचयू की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अगर एक अच्छा कंटेंट पढ़ोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से लेके चलोगे ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, फॉर्म भर देता हूं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। सीधी बात यही है। एचयू के लिए हमने 4 ईयर हो चाहे 6 ईयर हो, सेपरेट बैच चला रखे हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, पहले तो मैं 4 ईयर के बच्चों को बता देता हूं, जो बीएससी एग्रीकल्चर या फिर जितने भी जो कोर्सेज है, सिलेबस आपका 4 ईयर का सबका सेम ही होता है। कोई भी कोर्स के लिए आप जा रहे हो, चाहे बीएफएससी के लिए जा रहे हो, चाहे आप बीएससी एग्री के लिए जा रहे हो, एबीएम के लिए जा रहे हो, सबका सिलेबस सेम ही है। क्या सर इस बैच में पढ़ के हम सारे पेपर क्लियर कर सकते हैं? बिल्कुल, एचयू के अंदर होने वाले सारे पेपर आप इनसे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, हाँ कट ऑफ है वो बीएससी एग्री के पेपर की थोड़ी ज्यादा जाती है और बाकियों की थोड़ी कम रहती है। उसके साथ में मैं बता देता हूं जो एमएचयू महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उनमें भी एडमिशन आपके एचयू के बेसिस पे होने वाले हैं। तो एचयू के बीएससी एग्री का जो बच्चे पेपर देंगे उनमें जो मार्क्स आएंगे थोड़े बहुत मार्क्स कम रहेंगे। तो एमएचयू में जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। ये सारी इंफॉर्मेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। कोई बच्चा कभी यूट्यूब नहीं भी देख पाता, वो व्हाट्सएप ग्रुप है वो सबसे पहले खोल के देख लो, क्योंकि उसमें हम सारी चीजें दे देते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सर ये बैच ज्वाइन कैसे करना है? तो ये सारे बैच आप लैपटॉप या फिर ऐप के अंदर मतलब मोबाइल के प्ले स्टोर से एग्री कैपिटल का ऐप है वो डाउनलोड कर लो। जैसे ही आप एग्री कैपिटल का ऐप डाउनलोड करोगे तो 4 ईयर के लिए जो हमारा बैच है वो एग्री टाइटन बैच है, और 6 ईयर का जो हमारे बैच का नाम है वो अभिनंदन बैच है। ठीक है, इनके साथ में जुड़ के आप तैयारी कर सकते हो। 4 ईयर के लिए जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है, वो सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंडेड करूंगा कि आप बैच में और टेस्ट सीरीज में ज्यादा कोई प्राइस का फर्क नहीं है, 2-1 हजार रुपए का प्राइस का फर्क है। हाँ लग रहा होगा किसी बच्चे को ज्यादा, लेकिन अगर सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होगा तो वो उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा। वो सोचेगा कि मेरे को कैसे बेटर रैंक देनी है। अगर एक आध मार्क्स आधे मार्क्स के पीछे रह जाते हो ना, फिर पीछे जाके ये रिग्रेट आप लोगों को नहीं होगा। उसके बाद में 6 ईयर का जो सेपरेट बैच चल रहा है उनमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हो। बहुत सारे पेरेंट्स बोल रहे हैं हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इवनिंग में क्लास होती है, जब मन करता तब आप क्लास देख सकते हो, सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। तो आप एग्री कैपिटल का प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसमें आपको ये सारे बैच मिल जाएंगे, या फिर नीचे जो हमारे नंबर दे रखे हैं 9214005895, इनके ऊपर मैसेज करके आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। बैच से रिगार्डिंग जो भी क्वेरी है उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ना मात्र फीस में घर बैठे आप लोगों को तैयारी करवाई जा रही है, और इससे बेटर ऑप्शन, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म एचयू की तैयारी करने के लिए आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। दावे के साथ कह सकते हैं हम इस बार अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये तो होगी आपकी तैयारी के लिए। अब सर तैयारी करनी हमने स्टार्ट कर दी, फॉर्म कैसे भरना? तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको admission.hu.ac.in की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जैसे ही जाओगे तो आप लोगों को ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आपको डिग्री टाइप सेलेक्ट करना है। तो डिग्री में अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर करना है तो आप ग्रेजुएशन करो, एमएससी करना है तो आप पोस्ट ग्रेजुएट करो, कोई डिप्लोमा चूज करना है तो आप डिप्लोमा करो। ग्रेजुएट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको कौन सा ग्रेजुएशन करना है, 4 ईयर का ग्रेजुएशन करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट करना है, 6 ईयर करना है, 2+4 ईयर सेलेक्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद में आपको
ये 4 ईयर फिजिकल साइंस का था। उसके बाद एग्रीकल्चर 4 ईयर करना, 4 ईयर कर लो, कम्युनिटी साइंस चूज कर लो, लाइफ साइंस चूज कर लो, उसके बाद में बीटेक एग्री इंजीनियरिंग करना तो वो कर लो, ठीक है, बायोटेक करना तो बायोटेक कर लो, फिशरीज करना तो फिशरीज कर लो। यहाँ पे आपको तमाम प्रकार के कोर्सेज मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मान लो 6 ईयर चूज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना। मैंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो मुझे बोला गया कि मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन सारी चीजों को पढ़ लिया, मैं अब कंटिन्यू के लिए करके आगे बढ़ता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, डोमिसाइल सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल के अंदर मैं सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल को ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद में आप लोगों को परिवार पहचान पत्र वेरिफिकेशन यहाँ पे करना होगा। उसके लिए आपके पास में दो चीजें हैं। अगर आपके पास में फैमिली आईडी बनी है तो आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक कर दो। अगर फैमिली आईडी नहीं है तो आई डोंट हैव फैमिली आईडी बट आई हैव आधार कार्ड, तो आप लोगों को आधार कार्ड पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपको आधार नंबर डाल के क्या करना है, वेरीफाई करना है। इसको मैं वेरीफाई करके अगली स्टेप पे चल के आपको आगे की प्रोसेस के बारे में भी बताता हूँ। हम एक एक प्रोसेस को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने फैमिली आईडी डाल दी है, मैं वेरिफिकेशन के लिए जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को फैमिली आईडी के नंबर डालने के बाद में आप फैमिली के जो मेंबर हो वहां आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। आपका जो नाम है उस नाम को आपको सेलेक्ट करके वेरीफाई करना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आई डोंट हैव फैमिली आईडी बट आई हैव आधार कार्ड। आप आधार कार्ड के साथ में भी वेरीफाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जैसे ही आप यहाँ कंप्लीट करोगे तो आपका यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आपको बता दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन फाइनली हो चुका है। आपको अब जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद में एड्रेस, फोटो इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशन करके अपने फॉर्म को सबमिट करना है लास्ट में पेमेंट करके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई हैव नोटेड डाउन, ये सब चीजें करने के बाद में यूजर आईडी पासवर्ड है वो आप लोगों को याद रखना है, ये सब करके आपको ओके कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ओके करोगे तो आपको यहाँ पे जाना है एड्रेस और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले कोरस्पॉन्ड एड्रेस डालना है, उसके बाद में आपके पिन कोड, उसके बाद में परमानेंट एड्रेस डाल दिया। इसके ये सब चीजें डालने के बाद क्या आपको यहाँ पे अपना फोटो है वो 50 KB के बीच में अपलोड करना है। उसके बाद में आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताया गया है आपको थंब इम्प्रेशन है वो डालना है, ठीक है। बॉयज के लिए आप लोगों को लेफ्ट थंब देना है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे राइट थंब देना है, ठीक है। ये सब चीजें डालने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल पे जाना है। एजुकेशनल डिटेल पे यहाँ पे सबसे देखो, अगर आपका रिजल्ट आ गया है तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दो या फिर आप रिजल्ट अवॉइडेड डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे आपने अवॉइडेड डाला है तो आप लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करने को मिल रही है कि यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग में आपको यहाँ पे 2026 का ईयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा आप वेट करो, हम यूनिवर्सिटी से बात करेंगे, आपको 2-3 दिन के अंदर यहाँ पे थोड़ी चीजें हैं वो अपडेट होके वो मिल जाएगी। लेकिन जिन्होंने 2025 से पहले वो आपने अगर मान लो किसी बच्चे ने 10th इस बार किया है तो इनके पास में 26 का ऑप्शन नहीं आ रहा, किसी ने 12th इस बार किया है तो उनके पास में 26 का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो वो आप लोगों के लिए आ जाएगा। लेकिन थोड़ा उनको बताना पड़ेगा पहले अपडेट करने के लिए, ठीक है। या रिजल्ट अवॉइडेड, उसके बाद आपने कौन से बोर्ड से किया है, एडमिशन रोल नंबर डाल दिया, परसेंटेज कितने कितने में से कितने मार्क्स है और सब्जेक्ट आप लोगों के पास में कौन कौन से हैं, ये डाल के आप लोगों को क्या कर देना है, नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करके फिर आता है आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों से पूछा जाता है आर यू एक्स स्टूडेंट ऑफ HAU, अगर आप हो तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। एनी अदर इन्फॉर्मेशन में आपको नो कर देना है, और अगर रूरल से बिलोंग करते हो तो रूरल कर दो, अर्बन से करते हो तो अर्बन कर दो, ठीक है। ये सब चीजें करने के बाद आता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आप लोगों को करना क्या है कि आप सारा जो फॉर्म भरा है आपने एकदम सही से भरा है, कोई गलती नहीं की है तो आप यस कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो 1500 रुपए कटेगा, बाकी 375 रुपए कटेगा। ये सारा कटने के बाद पेमेंट है वो आप ऑनलाइन स्कैनर के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो आप प्रीव्यू, मतलब पेमेंट के पहले आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ठीक है। फॉर्म देख लो, अगर सही है तो आप पेमेंट कर दो। पेमेंट के बाद में आप कोई चीजों के अंदर वहां करेक्शन नहीं कर सकते हो, आपको फिर करेक्शन विंडो का वेट करना होगा। इससे अच्छा आप कोई भी चीज है वो गलत यहाँ पे फिल मत करो। कोई भी यहाँ पे डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस। आप इजीली इन सारी चीजों को करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू पेमेंट करके पेमेंट करने के बाद में आपको उस फॉर्म का प्रिंट आउट लेके रख लेना है, और उसके पास में आप उसके बाद तो क्या करना है, तैयारी करना है। तैयारी के लिए अपने प्रॉपर बैच चल रहे हैं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्वाइन कर लो एग्री कैपिटल को, आज से तैयारी करो। एडमिट कार्ड जब आएगा इन्फॉर्म दे देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, सारी चीजें आप लोगों की यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो किसी भी बच्चे को जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इजीली आप एक एक प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आप इजीली इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी
कोई भी दिक्कत, प्रॉब्लम, क्वेरी आ रही है फॉर्म भरने से रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। मैं आप लोगों का कमेंट के अंदर ही रिप्लाई दे दूंगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को नहीं आएगी। किसी भी बच्चे को बस बात यही है कि गलती यहाँ पे नहीं करनी है, सारी चीजें आपकी कंटिन्यूअसली डन हो जाएगी। ठीक है, तो मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैफेड्रिल का यूट्यूब चैनल। और जाते जाते अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।